Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Hello and welcome back to my channel, The Credible Advice. और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे जनाब आला। थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा होगा आपको, बैकग्राउंड मैंने नहीं लगाया, ग्रीन स्क्रीन नहीं लगाया। उसकी वजह बेसिकली है कि एक अपडेट थी तो मैं सोचा आपको जितनी जल्दी हो सके आपको ये अपडेट दूँ, तो मैंने इसलिए इसका बैकग्राउंड चेंज करने का वक्त मुझे मुनासिब नहीं लगा। एनीवेज, तो यूके के बारे में बात करेंगे। यूके कंट्री जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूके बड़ा ही इट्स शाइनिंग लाइक एनीथिंग। 2021 में 2020 से सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से वो थोड़ा सा उनका प्लान एक्सटेंड हो गया था। लेकिन 2020-21 में उन्होंने चीज़ें लॉन्च कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि अपना पॉइंट सिस्टम इमिग्रेशन लेकर आए, जैसे कनाडा का है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, वो तो अपनी जगह है। एक बहुत बड़ा इम्प्रेसिव उन्होंने चीज़ अनाउंस की जो 2020 में ही, जो उसके बारे में लोग बात ही नहीं करते। यानी मैंने तो बहुत कम लोगों को देखा है उसके बारे में बात करते हुए। ठीक, और उस कैटेगरी का नाम है, यूके ने अपना एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा भी निकाला है। ठीक, इसका क्या नाम है? स्किल्ड वर्कर वीज़ा। यानी आसान लफ्ज़ों में आपको जॉब भी दे रहे हैं, आपको पीआर भी दे रहे हैं, और इस वक्त इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं दैट यू डोंट इवन काउंट, इट्स सो मेनी एम्प्लॉयर्स। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि एज अ कोरू कंसल्टेंट हमारी कोशिश ये होती है कि हम कभी भी काम फ़ौरन से स्टार्ट नहीं करते। ये प्रोग्राम आया जनवरी में 2021 में, और आज जनाब आला अप्रैल शुरू हो गया। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब ये 3 महीने हमने सिर्फ और सिर्फ इस पर रिसर्च करी और देखा कि एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक, यानी आसान लफ्जों में आपको नौकरी लगेगी तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, अब कोरू किस तरह से आपकी जॉब सिक्योर करेगा, यानी कि एज कोरू कंसल्टेंट हम आपकी जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक, हमने इन 90 डेज में क्या सीखा, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व। ठीक, उसकी मैं बेसिक चीज़ आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि मैं ऑनलाइन अप्लाई करूँगा जॉब को, जो लिस्ट दी हुई एम्प्लॉयर्स की, जो कि यानी कि अबाउट 44,000 लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स। ठीक, ये जो एम्प्लॉयर की लिस्ट है, अगर मैं इधर अप्लाई करूँगा तो मुझे नौकरी होगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक, हमने ऐसा भी करके देखा। ठीक, जब तक आपकी जॉब नहीं होगी, जब तक आप 1-to-1 यानी कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वहाँ की आपने बैकएंड वर्किंग ना की भी हो, यानी कि जब तक आपने एम्प्लॉयर से अपने बिहाफ में लिंक बिल्डिंग नहीं किया हो तो नहीं होगा। एम्प्लॉयर से बातचीत, लिंक बिल्डिंग और रिसर्च करना एम्प्लॉयर, जब तक ये 3-4 चीज़ें नहीं होंगी तो आपका काम चल पाएगा। और दूसरा, वहाँ के एसोसिएट्स आपको चाहिए। वो एसोसिएट नहीं जो वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उन एसोसिएट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हर दूसरे बंदे के यूके में जानने वाले होते हैं, दोस्त होता है, भाई होता है। ठीक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वहाँ के जो लाइसेंस, वहाँ के जो सिग्निफिकेंट एसोसिएट्स हैं, उनसे आपका जब तक लिंक बिल्डिंग नहीं कराएंगे थ्रू एनी कंसल्टेंट तो काम नहीं चलेगा आपका। तो अभी रिसेंटली वी हैव क्लोज अराउंड 3 to 4 केसेस फॉर यूके, यानी 4-5 केसेस क्लोज करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें कंफ्यूज ना हो इस चीज़ के बारे में। अभी कितनी जॉब्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ आसान लफ्ज़ों में कि देखिए, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा, यानी कि एक ऐसी फील्ड, कुछ ऐसी फील्ड जो कि स्किल्ड कैटेगरी में आती हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त। ठीक, जिसमें वो आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, यू कैन कम अलॉन्ग विद योर फैमिली, आपको पीआर भी मिल सकती है, परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक, और तमाम तरह फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं एज अ यूके परमानेंट रेजिडेंट। ठीक, जो कि आपको 5 साल के लिए मिलेगी, विच इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ। खास एक्सपर्टीज है कोरू कंसल्टेंट की इस चीज़ में, इंटरनेशनली रही है। और ये यूके हमारे लिए कोई पहली दफ़ा नहीं,
आपको पता होना चाहिए कि हम जर्मनी में भी लीडिंग कंसल्टेंट रहे, इटली में भी रहे, वर्क परमिट में भी रहे, कनाडा में तो खैर करते ही आए, न्यूजीलैंड में भी रहे, तो यूके तो ऑलवेज बीन देयर ना। यूके वाज नेवर आउट ऑफ आवर रेंज, इट ऑलवेज बीन इन आवर रेंज। ठीक, इट्स समथिंग दैट वी कैन डू इट इजीली। एक्सपर्टीज है हमारे पास एडवाइजर्स हैं जो कि इस पे काम करते आए। इंटरव्यू कराने की जिम्मेदारी हमारी है, टू स्केड्यूल योर इंटरव्यू दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड टू गिव इंटरव्यू दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन भारत इसके बारे में हम मजीद बात भी करेंगे, पहले छोटी सी वीडियो जो मैंने बनाई है वो जरा देखिए कि यूके एक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है इनका। ठीक, ये मैसिव अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के पास। इसमें आप देखिए कितने ज्यादा एम्प्लॉयर्स हैं, आप एक लंबी लिस्ट है। अब ये देख रहे हैं आप ये कोई एक कंपनी नहीं, दो कंपनी नहीं, एक लंबी लिस्ट है। लंदन में, मैनचेस्टर में, लंदन में मुख्तलिफ सिटीज के उनके नाम लिखे हुए, वर्कर के रेटिंग लिखी हुई है, स्किल्ड वर्कर कौन कौन से हैं। यानी आप जरा ये लिस्ट मुलायजा फरमाइए कि कितनी लंबी लिस्ट है। ये इन लिस्ट में हमने 3 महीने से काम कर रहे हैं और हमने इसमें पता लगा लिया कि कौन कौन सी एम्प्लॉयर किस किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट मौका मेरा भी ख्याल कि आपके पास आएगा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। ठीक, तो मैं समझता हूँ कि इसको आप बिल्कुल अवेल करें, उस अपॉर्चुनिटी को, इसको इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। अब आप देखिए कि कौन कौन सी कंपनीज है, ये देख रहे हैं आप सिलसिला, ये सिलसिला रुक नहीं रहा। कितने टोटल पेजेस मुलाहिजा फरमाइए कि 2419 तो पेजेस ही हैं भाई इसमें, और इसमें कितने एम्प्लॉयर हो गए? इट शुड बी मोर देन 44,000। मैन एक पेज में मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स है। अब इसमें काम करना कैसे है ये देखना है। इसमें काम करना ऐसे है कि जो एम्प्लॉयर है इसको पहले गूगल में सर्च करना है, इसके कॉन्टेक्ट निकालने हैं। कॉन्टेक्ट निकालने के बाद कुछ ये होता है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, पोर्टल में अप्लाई करना है, और फिर वहां के एचआर वाले बंदे से अप्रोच करना है। ये देखिए मुख्तलिफ जो मोस्टली सबसे ज्यादा पॉपुलर जो जॉब्स आई हुई है वो एक ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन की जॉब, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ आपने, मैनेजमेंट में हो, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जॉब्स आई हुई है। फिर हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग जॉब्स, अब हॉस्पिटैलिटी यानी कि मैनेजमेंट से ताल्लुक है, उसमें मैसिव लेवल पे जॉब्स अवेलेबल हैं। फिर मेंटेनेंस जॉब्स, फिर लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस जॉब, फिर हेल्थ केयर, नर्सिंग जॉब। नर्सिंग की तो इतनी ज्यादा डिमांड है, यानी कि नेम इट। ठीक, अब इसमें लिखा हुआ है कि यू मस्ट मीट ऑल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी फॉर द स्किल्ड वर्कर वीजा। ये क्या है? ये स्किल्ड वर्कर वीजा है। एंड बिफोर यू कैन फाइंड योर, ये सब बेसिक इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी क्या है? सैलरी, आपकी जो सैलरी है वो कम से कम होना चाहिए 2,500 पाउंड या से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल साल में आप 2700 पाउंड कमाते हो, तो ये आप मिनिमम इस क्राइटेरिया में उतरेंगे। ठीक, एम्प्लॉयर जो है वो अप्रूव होना चाहिए यूके से, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयर की मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की है, ये सारे एम्प्लॉयर जो है वो अप्रूव्ड हैं यूके से। ठीक, तो इसकी पूरी लिस्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। इफ यू हैव ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम द अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के बाद फिर हमने वीजा फाइलिंग करनी है। ठीक, जब आपके पास एक बार जॉब कंफर्मेशन आ गई तो हमने करना क्या है, जब वीजा अपने डॉक्यूमेंटेशन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया, आसान कर दिया मैंने आपको। ठीक, ये चीज आप देख सकते हैं। ये कौन सा वीजा होता है? ये टीयर 2 वीजा होता है। अब ये टीयर 2 वीजा क्या होता है? ठीक, if you have certificate sponsorship was issued before 1 December 2020, your certificate sponsorship will be need to be updated because it was assigned you before the tier 2 general worker visa replaced by the skilled worker। अब ये skilled worker visa आ गया जनरल वर्कर से। ठीक है, रिप्लेस हो गया है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीजें आपने भिजानी है? क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका सही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको तफसीली बता दूंगा। अप्लाई फॉर द स्किल्ड वर्कर वीजा, कंटिन्यू योर एप्लीकेशन, हाउ लॉन्ग इट टेक्स एंड गेट डिसीजन। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट आप देख लीजिए,
इसमें मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, लेकिन एक चीज हमने दिमाग में डाली है, इसमें सिर्फ अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा जब तक आप इस एम्प्लॉयर की लिंक बिल्डिंग नहीं करेंगे। इसमें बेशुमार लोगों की जॉब सिक्योर हो रही है, लोग जा रहे हैं, कंफर्मेशन आ रही है, और ये यूके की बात हो रही है। इसमें आप समझ लीजिए एक चीज कि अगर आपका 10% चांसेस कनाडा में, तो 70% चांसेस यूके में सिलेक्शन के। बहुत मैक्स, क्योंकि सिलेक्टिव जा रहे हैं, सिलेक्टिव अप्रोच है उनकी। हमने तो सारी रिसर्च कर ली कि कौन कौन सी जॉब चाहिए। अब आपका सिलेक्टेड अप्रोच पे जाना है, तो ये इसकी वेबसाइट मैंने डाल दी है। अगर आपने सही वक्त पे हमें काम दिया, every possibility that you will be selected. Your job, check if you are eligible, ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जांपल दी भी गई है, मैंने बता चुका हूँ आपको। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के बताया गया है, अप्रूव्ड जॉब के बारे में बताया गया है। वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ठीक, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, जरूर मुझसे पूछिए, तो बाकी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। जनाब आला, तो कैसी लगी आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दी है इसमें? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इमीडिएट बेसिस पे अप्लाई करें। इसमें हमारी फीस क्या है, हमारे पास क्लाइंट कहाँ कहाँ से, हमारे यहाँ पर क्लाइंट्स इंडिया से भी हैं, श्रीलंका से भी हैं, दुबई से भी हैं, मलेशिया से भी हैं। ठीक, अगर आप पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, इट डजंट मैटर, और कराची में तो आप मुझसे मिलने वैसे ही आ सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन प्रोसेस है। इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए हम लोग काम करते हैं, तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय हाउ यू वर्क। ठीक, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह। I hope you liked this video. If you did, don't forget to subscribe.